चलिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक खास लेक्चर आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, और जिसमें हम 2 लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं। आज उसी का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो अच्छा, आज थोड़ा सा जो टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे उसको मैंने पहले से लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम कम लगे, क्योंकि इसको लिखने में फिर से ज्यादा टाइम लगता है, तो ज्यादा फील भी आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डायरेक्ट सोल्व करते हैं, उसके बाद रफ करके फिर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग जो है दोनों लेक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिए और उन्हीं क्वेश्चन का बार बार क्या करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि टेस्ट में भी वही आएंगे और आपकी यूपी बोर्ड जब भी एग्जाम होगा उसमें भी वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन वही है, पुराने वाला कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन। कैसे प्राप्त करेंगे, में जो शब्द पहले लिखा गया है ना, आप उसको एज इट इज वैसे लिख लीजिए। और 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब क्या है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, और 3rd नंबर वाले कार्बन से ब्रोमीन क्या है, जुड़ा हुआ है, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। ये क्या है बाबू, 1 ब्रोमोप्रोपेन है। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन की इसकी क्रिया करा दीजिए एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। अब इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ब्रोमीन, यानी फाइनली इसमें से बाहर क्या निकलेगा, HBr। HBr क्या हो जाएगा, बाहर जहां जहां डैश लगा रहे हैं ना, वहां से प्रोडक्ट निकल रहा है, वहां से चीजें निकल रही। अब देखिए CH3 एजिटिक बचा है, आप उसको एजिटिक लिख दीजिए। CH3 के आगे क्या बचा है, CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो निकल चुका है। फिर उसके आगे क्या है, CH2, और उसके बाद ब्रोमीन तो निकल ही चुका है। अब देखो ये वाला कार्बन बंद बनाता है 4, 1 2 और 3, ये वाला 2 और 1 3। तो इस बॉन्ड की पूर्ति कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड लगाकर। कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड बनाकर, लगाकर। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन हमको प्राप्त करना है। क्या हमको 2 ब्रोमोप्रोपेन प्रोपेन प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, पेपर वाला क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि कैसे प्राप्त करेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन से 1 प्रोपीन, तो आपका यही आंसर हो जाता है। लेकिन पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो अब इसकी क्रिया 2 ब्रोमोप्रोपेन यानी ब्रोमीन को लाना है, तो कौन सा, किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, HBr के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, HBr। और जैसे HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर एक रूल लग जाएगा, MKR, मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो ये देखिए CH3 को मैंने एजिटिक लिख दिया, ठीक है, और आगे CH, और CH के साथ कौन आकर जुड़ गया, ब्रोमीन, और ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया है, ठीक ना। आप इसको ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर जुड़ गया है ब्रोमीन और यहाँ पर जुड़ गया है हाइड्रोजन, और ये सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, CH3। इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। 2 ब्रोमोप्रोपेन इसको क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, ठीक ना। अच्छा, सेकेंड वाला है एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल। एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल, तो पहले एथिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, C2H5 और Br, और इसे एथिल एल्कोहल बनाना है ना, कुछ मत करिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दीजिए, यहां से K और यहां से Br, फाइनली बाहर क्या निकल जाएगा, KBr, और C2H5 क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। C2H5 क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल आ गया, ठीक ना। अगला है डाईअजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। डाईअजोनियम साल्ट से हमको क्या प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। डाईअजोनियम साल्ट से हमको क्या प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना है। तो इसकी क्रिया करा दीजिए, क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 के साथ इसकी क्रिया करा दीजिए। तो जब भी इसकी क्रिया कराएंगे होगा क्या, यहाँ से नाइट्रोजन N2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये आ जाएगा Cl, और इस तरीके से क्लोरोबेंजीन आपको क्या हो जाएगा बाबू, प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। इसके साथ क्रिया कराएंगे ना, तो नाइट्रोजन गैस N2 क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, और ये वाला प्रोडक्ट हमको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अगला वाला है 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्यूटीन, तो सबसे पहले 1 ब्यूटीन का मतलब क्या है, आपको डबल बॉन्ड को 1 नंबर के कार्बन पर लगा देना है, ये CH2 एंड CH3, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है ना, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा दिया, 1 नंबर पर। सबकी बैलेंसी क्या है, बराबर है। अब हमको इससे क्या बनाना है बाबू, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। 2 ब्रोमो क्या बनाना है,
ब्यूटेन बनाना है, 2 ब्रोमो क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। अगेन हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, क्योंकि हमको ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट है, तो हम किसके साथ क्रिया करा देंगे, HBr के साथ। किसके साथ क्रिया करा देंगे मेरे दोस्त, HBr के साथ क्रिया करा। तो जैसे ही HBr के साथ क्रिया कराएंगे ना, क्या होगा आपको अच्छे से पता है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, मार्कोनिकाफूल लग जाएगा। मार्कोनिकाफूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अगेन हाइड्रोजन कहाँ जुड़, डबल बॉन्ड को ढूंढते हैं, डबल बॉन्ड से ब्रेक कर देते हैं। हाइड्रोजन को वहां जुड़े जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, अब ब्रोमीन को वहां जुड़े जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। अगेन ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड टूटकर किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, ये CH और इसके साथ क्या आ गया, ब्रोमीन, और ये अगेन CH2 एंड क्या हो गया, CH3। ये 2 ब्रोमो क्या प्राप्त हो गया, ब्यूटेन प्राप्त हो गया। 2 ब्रोमो क्या प्राप्त हो गया, ब्यूटेन प्राप्त हो गया, ठीक ना। अगला वाला क्वेश्चन है, एथिल क्लोराइड से एथेनॉल प्राप्त करना है। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र लिख दीजिए, C2H5Cl, और इसकी क्रिया किसके साथ करा दीजिए, इसकी क्रिया करा दीजिए जलीय KOH के साथ। किसके साथ करा दीजिए, जलीय KOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा, K और Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, K और Cl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2H5 और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या प्राप्त हो गया, एथेनॉल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एथेनॉल प्राप्त हो गया, ठीक ना, एथेनॉल प्राप्त हो गया। अच्छा, अब अगला वाला क्रिया है एसीटोन से क्लोरोबेंजीन। अच्छा, ऐसे ये सब क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, थोड़े से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए अगर हो जा रहा है तो कर देंगे इतना ना, तो इसको रफ करके अगेन समझा देंगे हम बढ़िया से। इसमें हो नहीं पाएगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं। क्लोरोबेंजीन से DDT को बाद में करा देते हैं। हमारा क्वेश्चन है एसीटोन से हमको क्या प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना। एसीटोन का सबसे पहले सूत्र, एसीटोन सामान्य सामान्य नाम है ना किसका, प्रोपेनोन का, तो ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया। अब इससे हमको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है बबुआ, क्लोरो बेंजीन प्राप्त करना है, क्लोरोफॉर्म, सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया है, क्लोरोबेंजीन नहीं प्राप्त करना है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एसीटोन से क्या प्राप्त करना है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना है, ठीक। अच्छा, अब क्लोरोफॉर्म आपको प्राप्त करना है, क्लोरोफॉर्म आपको प्राप्त करना है, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको दिमाग में एज्यूम होना है। देखिए जो चीज प्राप्त करनी है ना, उसको आप सोचिए दिमाग में कि वो क्या होता है। ये CH3 और Cl होता है, CHCl3 होता है, CHCl3 होता है। अब CHCl3 तक हमको पहुंचने के लिए क्या करना होगा, तो पहली बात की क्लोरीन हमको 3 लाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ करा देंगे। और कितने क्लोरीन ले लेंगे, 6। होगा क्या, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बाबू, 3, और इसके पास 6 हाइड्रोजन, सॉरी 6 क्लोरीन है। तो 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, फाइनली 3HCl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। भाई देखो 6 क्लोरीन है ना, और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, 3HCl का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और 3 क्लोरीन जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CCl3CO, और यहाँ तक क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहां तक बात स्पष्ट है कि नहीं, आप हमको बताइए, वहां तक बात स्पष्ट है कि नहीं, हमको ये पहले बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जो हमको ये वाला प्रोडक्ट आपको मिला है, इसकी क्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। इसकी क्रिया किसके साथ करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। और इसी प्रोडक्ट को हम 2 बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ OH कितनी बार आया है, 2 बार। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। हम आपको यही सिखा रहे हैं कि जिसकी संयोजकता जितनी होती है ना, उसको उतनी टाइम्स लेना होता है, क्योंकि आपको बताया था कि जितना वेट का व्यक्ति होता है उतने वेट से लड़ता है। तो इसकी OH 2 बार आया ना, तो इसको भी कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, CHCl3 प्राप्त करना है, ध्यान से देखेंगे मन की आंखों से, तो यहाँ देखिए ना CHCl3 आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है सर, CHCl3 यहाँ तो दिखाई दे दिया, और कितनी टाइम से, एक CHCl3 ये और एक CHCl3 ये 2 टाइम से, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्लोरोफॉर्म हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। क्लोरोफॉर्म हमको क्या हो गया बाबू, प्राप्त हो गया। क्लोरोफॉर्म हमको क्या हो गया बाबू, प्राप्त हो गया। और साइड प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या निकला है, साइड प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या निकला है, जरा हमको कोई बताएगा, बताओ। साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला है, कैल्शियम एसीटेट निकला है। क्या निकला है, कैल्शियम एसीटेट निकला है। देखो CH3 को लिखो एजेटिक,
देखो साइड को देखो कैसे प्राप्त करेंगे ना, साइड प्रोडक्ट को आप लिखिए, अच्छा छोड़ दीजिए, उससे कोई खास लेना देना नहीं होता है, लेकिन लिख देंगे तो कोई जो बचा होता है उसी को लिखना होता है। CH3, ये C, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर हाँ ठीक है, दो ऑक्सीजन ये, और इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, और ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट, क्योंकि ये दो दो बार है ना, CH3 भी 2 बार है, CO भी 2 बार है, तो 2 टाइम्स लिख दे कैल्शियम एसिड। साइड प्रोडक्ट का उतना रोल नहीं होता है, मेन हमारा मेन प्रोडक्ट प्राप्त होना चाहिए, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्त देखो एसीटोन से मैंने क्या प्राप्त किया है, क्लोरोफॉर्म। पहले एसीटोन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई तो 6 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन यानी 3HCl बाहर निकल गया। जहां से हाइड्रोजन निकला है बचे हुए 3 क्लोरीन आकर यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो CCl3CO और CH3 बना है। फिर इसकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराए हैं, चूंकि यहाँ पर OH ग्रुप 2 था तो हमको इसको भी 2 लेना पड़ा, और CHCl3 ही क्लोरोफॉर्म होता है, तो यहां से हमको प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दिया तो इसको एजिटिक लिख दिया। अब बाकी जो साइड प्रोडक्ट था कैल्शियम एसीटेट को लेफ्ट साइड राइट साइड में उधर जाकर क्या किया, लिख दिया। इस तरीके से पूरा विस्तृत ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए और इसका अच्छा सा क्या ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब इसको हम रफ करेंगे। ठीक, चलिए ले लिए होंगे, चलिए हम इसको रफ कर देते हैं बाबू। अगला वाला जो रफ किए थे ना वो क्या था, उसको हम करा दे रहे हैं, क्लोरोबेंजीन से DDT, क्लोरोबेंजीन से DDT। इंपोर्टेंट रिएक्शन है बाबू, इसके ऊपर टैग लगा लीजिए, आ सकता है पेपर में, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से हमको क्या प्राप्त करना है, DDT प्राप्त करना है, ठीक ना। अच्छा इसके लिए आपको लेना क्या होगा, आपको ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड ले लीजिए, ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड ले लीजिए। इसका नाम क्या है, देखो 3 है ना, तो ट्राइक्लोरो 2 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसीटेल्डिहाइड, और 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ करा देंगे, क्लोरोबेंजीन के साथ करा देंगे। किसके साथ करा देंगे, क्लोरोबेंजीन के साथ करा देंगे। चूंकि इसकी भी संयोजकता 2 है तो हमको कितना लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन 2 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना लेना पड़ेगा बाबू, 2 लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए तो क्या बन, यहाँ पे ये वाला रिएक्शन जो होता है बहुत ही आसान होता है। क्लोरोबेंजीन से हमको क्या बनाना है, DDT। अब साफ तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, तो सर 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। साइड प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या दिखाई दे रहा है, H2O निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साइड प्रोडक्ट के रूप में हमको क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, H2O दिखाई दे रहा है। तो साइड प्रोडक्ट के रूप में जब हमको H2O दिखाई दे रहा है तो जल निकाल दीजिए, और उसके बाद क्या करिए, उसके बाद क्या करिए, आप सेम एजिटिक लिख दीजिए, CCl3 और ये CH, और इसके साथ ये बेंजीन वाले हैं, इस तरीके से इसको एजिटिक बना दीजिए, ठीक है, इसको बना दीजिए, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन है ना, क्लोरीन, यही हमारा क्या होता है, DDT। यही हमारा क्या होता है, DDT। इनकेस अगर इससे कोई नाम पूछ दे तो नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन है ना तो एथेन, ठीक। नाम चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बेंजोइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक एसिड प्राप्त करना है। अगला वाला है बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से क्या प्राप्त करना है, फिनाइल एथेनोइक एसिड। इंपोर्टेंट रिएक्शन है बाबू। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है आपको अच्छे से पता है ना, बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड से फिनोल एथेनोइक एसिड।
यहाँ क्लोराइड मत करिए, एल्कोहल कर लीजिए। बेंजोइल एल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक एसिड। क्या होता है बेंजोइल क्लोराइड में? OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन वाले से नहीं जुड़ा होता है, वो किसी और के माध्यम से जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या है? CH2 है। ठीक, ये बेंजोइल एल्कोहल, ये क्या है? बेंजोइल एल्कोहल है। अब आपको पहुंचना है कहां पर? फिनाइल एथेनोइक एसिड पर पहुंचना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी क्रिया हम PCl5 के साथ करा देंगे। किसके साथ करा देंगे? PCl5 के साथ कराएंगे। और PCl5 के साथ ऑफलाइन क्लास में भी कई बार रिएक्शन आया हुआ है, आपको तो अच्छे से पता होना चाहिए। क्या होता है? ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड का दोनों जगह का बॉन्ड क्या होता है? टूट जाता है। PCl5 और PCl3 से जब भी क्रिया कराएंगे ना, क्या होगा? ऑक्सीजन की जो दोनों तरफ बंध है ना, दोनों बंध क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और दोनों बंध जब टूट जाएंगे तो क्लोरीन, एक क्लोरीन लेफ्ट साइड में और एक क्लोरीन राइट साइड में, और क्या क्या बच गया? तो सर P बच गया, और 2 क्लोरीन निकल गया तो 3 क्लोरीन बचा, तो PCl3 कहां हो गया? बीच में हो गया। PCl3 कहां हो गया? बीच में हो गया। तो अब देखेंगे क्या हुआ सर, CH2 हुआ और इसके साथ Cl आ गया, और ये बेंजीन वाले एजिटिक। यहाँ तो साइड प्रोडक्ट क्या निकला है? तो साइड प्रोडक्ट POCl3 निकला है और HCl निकला है। और क्या निकला है मेरे दोस्त? HCl निकला है। ठीक है, तो बेंजोइल अल्कोहल से बेंजोइल क्लोराइड तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बेंजोइल अल्कोहल से हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? बेंजोइल क्लोराइड तक पहुंच चुके हैं। अब हमको इसकी क्रिया करा देनी है किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। देखो, साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के साथ करने से बहुत बेनिफिट भी होता है। एथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचने में ये बहुत लाभकारी होता है, लाभकारी होता है, सॉरी। ठीक है, तो इसके साथ जब क्रिया करा देंगे तो चांसेस होते हैं अच्छे से पहुंचने के। अब यहां से आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है और यहां से पोटेशियम दिखाई दे रहा है, तो KCl यहां से बाहर हो रहा है, और जहां से क्लोरीन निकल रहा है ना मेरे दोस्त, वहां पर पोटेशियम साइनाइड आकर जुड़ रहा है, यानी CH2। और यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, काम पड़ेगा तो इसलिए बना दिए हैं। ठीक है, और ये हमको प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ तक आप चीजों को स्पष्ट रूप से क्या करिए? देख लीजिए। चीजों को स्पष्ट रूप से क्या करिए मेरे दोस्त? देख लीजिए। अब इसका कुछ नहीं करना है, जब ये प्रोडक्ट दिखाई देना, इससे जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका जल अपघटन करा दीजिए, जल से क्रिया करा दीजिए। 2H2O और O, यहाँ क्या होगा? 4 हाइड्रोजन होगा और 2 ऑक्सीजन होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, फिर OH यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। फाइनली, अरे सॉरी यार, ये हाइड्रोजन है ना, देखो 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। फाइनली यहाँ से NH3 क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। अब यहाँ देखो CH2, C, कितने ऑक्सीजन? 2 और 1 हाइड्रोजन, और ये बेंजीन। इसी का नाम क्या है बाबू? फेनिल एथेनोइक एसिड। इसी का नाम क्या है बाबू? फिनाइल एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, आप इसको अच्छे से क्या करिए? देख लीजिए और कर लीजिए। चलिए, रफ कर रहे हैं, आगे करते हैं कंटिन्यू। अगला वाला क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल? कैसे प्राप्त करेंगे मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, एक कार्बन से 2 कार्बन तक हमको पहुंचना होता है। एक कार्बन से कितने कार्बन तक पहुंचना होता है? 2 कार्बन तक पहुंचना होता है। ठीक है, एक कार्बन से कितने कार्बन तक पहुंचना है? 2 कार्बन। एक कार्बन 2 कार्बन का मीनिंग क्या है? तो मिथाइल एल्कोहल क्या होता है? तो सिंपल, सबको पता होगा, CH3 और OH। और इथाइल एल्कोहल का मतलब क्या होता है? इथाइल एल्कोहल का मतलब क्या होता है? CH3, CH2 एंड क्या होता है? OH। मतलब मेरे को यहाँ तक क्या करना है? पहुंचना है, यहाँ तक की जर्नी है। तो क्या करेंगे, इसकी क्रिया आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? किसके साथ करा दे, बोलो? इसकी क्रिया किसके साथ करा दे? इसकी क्रिया आप करा दी सर PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ कराएंगे तो दोनों तरफ के ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। एक क्लोरीन लेफ्ट साइड में और एक क्लोरीन राइट साइड में, बीच में क्या आ जाएगा? PCl3 आ जाएगा। तो ये CH एजिटिक हो गया, CH3, और इसके साथ कौन आ गया? क्लोरीन। और साइड प्रोडक्ट POCl3 लिखिए या ना लिखिए, उससे कोई खास फर्क नहीं होता है। तो ये बच गया। अब हमको क्या मिल गया? मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन अगर मान लो आ गया होता कि कैसे प्राप्त करेंगे मिथाइल एल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड, तो यहां से यहां तक खत्म। ठीक है, तो अच्छा, अभी तो बात खत्म नहीं हुई, बात तो इथाइल एल्कोहल तक जानी है।
अब पुनः इसकी क्रिया किसके साथ करा देंगे, पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, अरे अच्छे से दिखाई दे रहा है, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, KCl बाहर निकल जाएगा और हमको यहाँ पर CH3CN दिखाई देगा, CH3CN दिखाई देगा। अच्छा, पेपर वाला अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि कैसे प्राप्त करेंगे मिथाइल एल्कोहल से साइनोमेथिल, तो बात यहीं तक हो जाती, लेकिन बात तो आगे बढ़ गई है। बात आगे बढ़कर कहां तक चली गई है, इथाइल एल्कोहल तक चली गई है। कहां तक चली गई है, इथाइल एल्कोहल तक चली गई है। तो जब इथाइल एल्कोहल तक बात चली गई है तो आपको बात को क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी अपने से भी। ठीक है, अब बात को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको Na C2H5OH के साथ इसकी क्रिया करानी होगी और ये बढ़िया अपचायक होता है, ये 4 हाइड्रोजन आपको मुफ्त में दे देगा। जब 4 हाइड्रोजन आपको मुफ्त में दे देगा तो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में और 2 हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे, राइट साइड में। अगेन इस रिएक्शन को आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 एंड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ तक मामला क्या हो गया है, पहुंच गया। यहाँ तक मामला क्या हो गया बाबू, पहुंच गया। एथेनेमाइड तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंच चुके हैं बाबू, एथेनेमाइड तक पहुंच चुके हैं। अगर पेपर वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछा होता, देखिए इस रिएक्शन को कहाँ इंपॉर्टेंट बनाए। अगर बाबू आपसे पूछा जाता कैसे प्राप्त करेंगे मिथाइल एल्कोहल से क्लोरोमिथाइल मेथिल क्लोराइड, तो बात यहीं तक खत्म हो गई होती। साइनोमेथेन पूछा होता तो बात यहाँ तक खत्म हो गई होती। अगर एथेनेमाइड पूछा होता तो यहाँ तक खत्म हो चुकी होती। लेकिन हमसे इथाइल एल्कोहल पूछा है तो फिर इसकी क्रिया किसके साथ करा देंगे, HNO2 के साथ करा देंगे। किसके साथ करा देंगे, HNO2 को लिखने का तरीका क्या होता है, तो OHNO। नाइट्रोजन के दोनों तरफ से बॉन्ड टूट जाएंगे, OH ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। सर N2 बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है, और सर CH3 एंड CH2 एंड क्या आ गया, OH। और इस तरीके से हमको क्या प्राप्त हो गया मेरे दोस्त, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, इथाइल एल्कोहल प्राप्त हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से बेंजीन। फिनोल से क्या प्राप्त करना है, बेंजीन। फिनोल का स्ट्रक्चर बना लीजिए अच्छे से और जिंक चूर्ण की उपस्थिति में इसकी क्रिया करा दीजिए। जिंक चूर्ण की उपस्थिति में इसकी क्या करा दीजिए, क्रिया करा दीजिए। यहाँ से Zn और यहाँ से O, ZnO जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बच गया है और सबको पता है कि इसका नाम क्या है, तो सर इसका नाम बेंजीन है। इसका नाम क्या है, बेंजीन है। तो कुछ छोटे मोटे रिएक्शन भी आते रहते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन आपको जो है उच्च लेवल के मिलेंगे तो आप भयभीत होइए। ठीक है, अच्छा पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एल्कोहल से, कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, सुनो बाबू ध्यान से सुनो, रिएक्शन को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करा रहे हैं और कैसे हम चीजों को रिलेट करके आपके सामने ला रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेथिल एल्कोहल में कार्बन 1 होगा, एसिटिक अम्ल में कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। हमको 1 कार्बन से 2 कार्बन तक पहुंचना है ना। आपके दिमाग में क्या चलेगा, सबसे पहले क्या चलेगा कि सर पहले मेथिल एल्कोहल लिख दीजिए। अब जैसे आप मेथिल एल्कोहल लिख देंगे, जैसे आप मेथिल एल्कोहल लिख देंगे, अब आपको आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, तो अब देखो अभी रिएक्शन उसी में है, PCl5 वाला सेम है, तो मेथिल एल्कोहल की क्रिया किसके साथ करा दीजिए, PCl5 के साथ। जस्ट अभी रिएक्शन कराए, देखो बाबू ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, बीच में PCl3 POCl3 और HCl बाहर निकल जाएगा, यानी फाइनली हमको मेथिल क्लोराइड बनेगा। सेम रिएक्शन है, कॉपी अभी रफ भी नहीं की, ये वाला और ये वाला एजिटिव है। तो हम तो मेथिल क्लोराइड तक पहुंच चुके हैं। अब हमको क्लोरीन को हटाना है और यहाँ पर एसिटिक एसिड तक पहुंचना है और एक कार्बन भी चाहिए। तो हमको बेस्ट क्या दिखाई दे रहा है, KCl के साथ क्रिया कराइए, क्योंकि सर पोटेशियम और क्लोरीन KCl बाहर भी निकल जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है सर कि CH3 और CN आ जाएगा, और CN आएगा ना तो इसमें तो हमको कार्बन मिल जाएगा। तो सर हमको 1 कार्बन से 2 कार्बन तक पहुंचने का एक शानदार मौका भी मिल गया। अब हमको मेथिल साइनाइड मिल गया तो हम इसका जल अपघटन करा देंगे, इसको इसकी क्रिया किसके साथ करा देंगे, जल के साथ करा देंगे। इसकी क्रिया किसके साथ करा देंगे, जल के साथ करा देंगे। बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ OH और यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर O और यहाँ पर
दो एच हो जाएगा और यहाँ पर ओ एच और यहाँ पर एच हो जाएगा। फाइनली यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और जिसका घड़ी आपका था इंतजार वो चीज आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो सर एसिटिक एसिड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देख लीजिए सारे रिएक्शन को, कुछ गिला शिकवा शिकायत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। हम ये माध्यम इसकी उपस्थिति में क्रिया करा देंगे, ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक ना। मिथिल एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ कराए, फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ कराए, फिर जल के साथ करा दिया किसी अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में, तो हमको ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया बाबू, मिल गया। बात समझ में आ रही है ना? आप ये रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए, जितने रिएक्शन करा रहे हैं आप उसको कॉपी पर लिख कर उसी का अभ्यास करते रहिएगा। ये ना कि वीडियो देखे कि अब भूल गए तो फिर जय सिया राम। अगला क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त करना है मेरे को? फिनोल प्राप्त करना है। क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त करना है बबुआ? हमारा फिनोल प्राप्त करना है। क्लोरोबेंजीन से फिनोल। एक सेकेंड आप सोचिए जरा, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है ना, और इससे हमको क्या बनाना है? फिनोल बनाना है। आप सोच सकते हो, सोचो कैसे होगा रिएक्शन। इसकी क्रिया हम किसके साथ करा दें? NaCl के साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ करा देंगे। तो NaOH के साथ कराएंगे तो Na और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl। NaCl क्या हो जाएगा बेटा? बाहर निकल जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। OH ग्रुप यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। OH ग्रुप यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बंद है क्या? खोल दीजिए। OH ग्रुप यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये तो फिनोल प्राप्त हो गया ना। अच्छा, ये अगर मान लीजिए तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, काम करते हैं क्या, इसका रिएक्शन हम थोड़ा सा अलग कराते हैं। देखो ये क्लोरोबेंजीन है ना, NaOH के साथ क्रिया करानी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से HCl को बाहर करते हैं। सॉरी, ये हो गया। पुनः इसकी क्रिया हम किसके साथ करा देंगे? HCl के साथ। यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। फाइनली हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल प्राप्त। ये थोड़ा बेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे एसिटेल्डिहाइड से, एसिटेल्डिहाइड से कैसे प्राप्त करेंगे एसिटेल्डिहाइड से एसीटोन। आपको अच्छे से पता है ना बाबू? क्या एसिटेल्डिहाइड कैसा होता है? एसिटेल्डिहाइड कैसा होता है बाबू? तो CH3CHO, CH3 एंड CHO, ठीक है। अब एसिटेल्डिहाइड से हमको एसीटोन तक पहुंचना है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बाबू, जो कॉपी पर आप कर रहे हैं रिएक्शन को, उसमें जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, हालांकि है सारे इंपॉर्टेंट, पेपर में कब क्वेश्चन पुट आउट हो जाएगा, आ जाएगा, ये मेरे को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता होता है। तो आप सभी रिएक्शन को अच्छे से सबको पेन और पेपर लेकर बैठा कीजिए, उसको अच्छे से किया कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए, और नोट्स पर एक एक रिएक्शन को क्या करिए, लिखा करिए, ठीक है। और जो भी डाउट आ रहा है तो उसको डिस्कस कर लीजिए, ठीक ना। कोई चीज छोड़ देंगे तो फिर छूटा ही रह जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एसिटेल्डिहाइड का आप चयन करा दीजिए, एसिटेल्डिहाइड का आपका करा दीजिए, आप चयन करिए। एसिटेल्डिहाइड का आप चयन कराएंगे तो आपको ओरल याद हो जाना चाहिए कि एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है दोस्त? एसिटिक एसिड बनता है। अब एसिटिक एसिड से एसीटोन तक पहुंचना है ना, तो इसकी क्रिया सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दीजिए। चूंकि संयोजकता OH यहाँ पर 2 है, तो हमको भी CH3COOH कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। मेरे दोस्त यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है? OH, OH, H और H, ठीक है। क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कैल्शियम एसीटेट नहीं बनता। 2 जल के अणु यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ना, तो 2 जल के अणु को बाहर निकाल दीजिए। CH3 है, CH3, तो आप इसको लिख दीजिए CH3COO, CH3COO, और यहाँ पर क्या है बबुआ? हमारा कैल्शियम।
क्या अभी भी एसीटोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना? कहीं से भी ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालिए, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करिए, बाहर निकालिए। CaCO3 को बाहर निकालिए, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CO, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CO और बीच वाला ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। इसी को तो क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं यार, गलती हो गया, सो सॉरी। CH3, CH3, CO, CH3 थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, सुधार लीजिए। CH3 CO और यहाँ पर क्या हो गया CH3, यही क्या प्राप्त हो गया एसीटोन। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक दो बार अभ्यास कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि बच्चे इसको जब कराते हैं तो भूल जाते हैं बीच में कि हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करानी थी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे। अब अगला वाला रिएक्शन है, अगला वाला रिएक्शन है फिनोल से सेल्डिहाइड। इंपोर्टेंट रिएक्शन है कि क्या प्राप्त करना है, फिनोल से सेल्डिहाइड। बच्चों का ये बड़ा प्यारा शब्द है, ऑफलाइन में इस शब्द से लेकर बड़ा पूछ पाछ करते रहते हैं, पता नहीं क्या लगाव। ठीक है, तो फिनोल से हमको क्या प्राप्त करना है, सेल्डिहाइड प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। तो सर फिनोल बना दीजिए, ठीक। और फिनोल के सारे शीर्ष कार्बन पर क्या उपलब्ध होते हैं, हाइड्रोजन। क्या उपलब्ध होते हैं, हाइड्रोजन। क्या उपलब्ध होते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी क्रिया आपको क्लोरोफॉर्म से करानी। क्लोरोफॉर्म का सूत्र अभी आया था ना, CHCl3, और इसकी क्रिया किसी प्रबल क्षार के साथ करा दीजिए, NaOH के साथ करा दीजिए मेरे दोस्त। किसके साथ करा दीजिए, NaOH के साथ करा दीजिए। तो यहां तक तो सबको पता होगा, कह रहे सर एक काम करिए, 3NaCl बाहर निकाल दीजिए। ओके, 1 2 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन को लिखने का तरीका 2H2, 4 हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन 2 आएगा। तो हाई कुल कमाओ तो खत्म कर दीजिए, हाई कुल कमाओ को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इस फिगरवा को यहाँ बना दीजिए, OH ग्रुप हो गया, और इस तरीके से ये बेंजीन वाले हो गया। ठीक है, और यहाँ पहले से हाइड्रोजन है, और सर एक कार्बन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक ऑक्सीजन ये बचा है। तो क्या आपको रिलेशन नहीं पता, CHO बचा है, और इसी को तो बोलते हैं सेल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, ये भी वाला ये रिएक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये भी रिएक्शन क्या है बबुआ, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला और लास्ट रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से एसीटेमाइड, एसीटोन से एसिटेमाइड, एसीटोन से एसीटेमाइड। ठीक ना, एसीटोन से क्या प्राप्त करना है, एसीटेमाइड प्राप्त करना है। तो एसीटोन का पहले स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, CH3। क्लास में हम ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बताए थे कि इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो दो रूप बनता है, यहाँ से टूट जाता है, और एक भाग ये बनता है और एक भाग ये बनता है। तो ये CH3 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक ना, क्लास में ऑफलाइन में हम डिस्कस किए थे। तो हमको एसीटोन से क्या बन गया, CH3COOH, CH3COOH बन गया। क्या बन गया, CH3COOH। पेपर वाला क्वेश्चन अगर ये पूछा होता कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से एसिटिक एसिड, तो सिंपल उसका क्या करा देते, ऑक्सीडेशन करा देते। सिंपल क्या करा देते, ऑक्सीडेशन करा देते। लेकिन हमसे एसीटेमाइड पूछा है, तो इसकी क्रिया अमोनिया के साथ करा दीजिए, और अमोनिया को लिखने का तरीका आप HNH2 लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, फाइनली मेरे दोस्त बाहर क्या निकल गया, तो सर जल बाहर निकल गया। और देखिए ना, CH3 और CO, और इसके साथ क्या आ गया, NH2 आ गया, NH क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या प्राप्त हो गया, एसीटेमाइड प्राप्त हो गया, एसीटेमाइड प्राप्त हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ तक रिएक्शन मैक्सिमम कवर किए, बाकी रिएक्शन और आते रहेंगे। ठीक है, तो आप जो है देखिए अभी से प्रिपेयर कराना आपको शुरू कर दिए हैं, ताकि जब आगे हम सेशन लेने वाले हैं उसमें फिर से ये सब चीजें आएगी, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फील आएगा। ताकि एक चीज को कई बार पढ़ते हैं, 2 बार 3 बार किसी चीज को पढ़ेंगे, तो आपको पहले से ज्यादा उसमें क्या आता है, फील आता है। बात समझ में आ रही है ना। तो सारे रिएक्शन को अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिए, जो डाउट आए डाउट लिख लीजिए, हमसे ऑफलाइन में डिस्कस कर लीजिए, कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, वीडियो में आकर डिस्कस करा देंगे। ठीक ना, लेकिन पढ़िए। कुल मिलाकर बात क्या है,
पढ़िए, ठीक ना, पढ़ेंगे तो काम बनेगा, ठीक ना। एक बार दो बार चीजों को पढ़ लीजिए, तो ऑनलाइन की सुविधा है। ऑफलाइन में एक बार चीजें चली जाती है तो चली जाती है, क्लास छूट गया तो छूट गया। आपके पास इतना शानदार चीजें और इतना शानदार कंटेंट उपलब्ध है, इसका आप बेनिफिट ले लीजिए, ठीक ना। इसका ना कोई चार्ज है, ना कुछ कुछ ये है, ना वो है। आप इसके बदले में बस दक्षिणा के रूप में ये दे दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक। चीजें समझ में आ रही है तो, ठीक ना। चलिए, बाकी इतना आज के लिए रहने देते हैं।